शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है, हाँ या ना? जो व्यक्ति आज भारत की सरकार मोदी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में, चाहे यूपीए की सरकार हो, मनमोहन जी की सरकार हो, उसके बारे में लगातार झूठ बोल रहा है, तो वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? शशि थरूर ने मोदी सरकार की प्रेस करी, शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है, बकौल कांग्रेस प्रवक्ता। शशि थरूर जी से इतनी मोहब्बत काहे हो गई भैया, ये बताओ। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जो आपके 4 बार के सांसद हैं, उन्होंने देश के बारे में बात कर दी, उन्होंने मीडिएशन पर सच बता दिया कि मीडिएशन नहीं हुआ, तो राहुल गांधी ने डिस्कार्ड कर दिया। मनमोहन सिंह जी, हियर आर द कैंप्स, लेट्स गो अटैक। तो मनमोहन सिंह जी ने कोई स्ट्राइक नहीं करवाया। ये हुई ना बात, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बोल रही थी ये लोग? इंदिरा ने 2 टुकड़े, इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, तब इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, तब इनको शर्म नहीं है? शहीदों पर सियासत, मौत पर प्रचार कर देना, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे मिशन बना के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना दिया। ऐसा प्रचार ना मैं कहती हूं ना कांग्रेस पार्टी ने किया, और ना ही इस प्रकार का व्यापार के माध्यम से कर रहा है जो ये लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में घुसकर मार कराई थी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं तो कह रही हूं ट्रंप झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप कह रहे हो, ठीक है मैं मानती हूं ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो मैं राहुल गांधी झूठे और अभी से शो कि ट्रंप ने मीडिएशन नहीं की, निगत अब्बास ने खोल दी राहुल की पोल। हेलो नमस्कार, आप सभी का आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अमीश देवगन, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला वर्सेस बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आई नई नवेली कांग्रेसन के बीच। डिबेट में मैडम जी झूठ की दुकान चला रही थी। इसी पर न्यूज एंकर और शहजाद पूनावाला ने मैडम जी की जो बखिया उधेड़ी है और उन्हें जलील किया है, वो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, आखिर क्यों शशि थरूर से गुस्ताखी क्या हो गई कि उनको चमचा और सुपर प्रवक्ता कहा जा रहा है? निगत देखिए, पहली बात तो अमीश जी मैं आपको ये बता दूं, जब जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर साहब के डिफेंस में आ रही है, ये सवाल तो इनसे पूछना चाहिए कि ये ऑल ऑफ अ सडन कैसे इतने राष्ट्रवादी इन्हें दिखने लगे हैं शशि थरूर साहब। ऑल ऑफ अ सडन इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये कहती कि डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी दे दे, और डेलीगेशन देने के बाद उनका नाम ना इंक्लूड करके शशि थरूर जी का अपने आप वो नाम भी इंक्लूड कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि शशि थरूर में एक सेकंड में आपकी बात आ रहा हूं। आपने कहा शशि थरूर में अचानक राष्ट्रवादी दिखने लग गया। क्या शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है आपको लगता है? मैं तो देखिए, आपको क्या लगता है, आप क्या कहती हैं? शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है, हाँ या ना? मेरे हिसाब से तो वो कांग्रेस पार्टी के हैं, इसीलिए राष्ट्रवादी हैं। क्या शशि थरूर चमचे हैं मोदी के क्योंकि उन्होंने देश हित की बात करी? ये उदित राज ने बोला। आप एग्री करती हैं, डिसएग्री करती हैं? देखिए, जो व्यक्ति आज भारत की सरकार मोदी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में, चाहे यूपीए की सरकार हो, मनमोहन जी की सरकार हो, उसके बारे में लगातार झूठ बोल रहा है, तो मैं ये समझती हूँ वो फॉरेन सॉइल में अगर मेरे भारत के बारे में झूठ बोल रहा है तो वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? पहली बात। लेकिन तो शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है आपके राय में? लेकिन ओके, शशि थरूर ने मोदी सरकार की प्रेस करी, शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है, बकौल कांग्रेस प्रवक्ता। मैं ये जानना चाहती हूँ, यहाँ शहजाद जय हिंद मोदी का परिवार ने लिखा है पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर आईएनसी प्रेसिडेंट शशि थरूर इंडिया पाकिस्तान जाइब। क्या आपके हिसाब से ये राष्ट्रवादी हैं? फिर आप ही ने लिखा है, ये शहजाद जय हिंद की उन्होंने शशि थरूर मिले फ्रेंड जॉर्ज सोरोस से, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए। उसके बाद आप ही ने लिखा कि शशि थरूर ने श्री राम जी की और कृष्ण जी की भूमि के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करा। तो ये आज राष्ट्रवादी कैसे बन गए? शशि थरूर जी से इतनी मोहब्बत काहे हो गई भैया, ये बताओ। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अच्छा देखिए, इन्होंने अभी ट्वीट की बात की, बिल्कुल मैंने वो ट्वीट किया शशि थरूर जी के बारे में। अरे भाई, बंद घड़ी भी तो दोस्त समय सही बताती है ना। बात तो सही है, हमने तो सही बात की प्रशंसा की है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपके 4 बार के सांसद है, उन्होंने देश के बारे में बात कर दी, परिवार के बारे में नहीं तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने प्रथम परिवार को नहीं रखा, देश को रखा तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने देश हित को आगे रखा, दलित को आगे नहीं रखा तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने मीडिएशन पर सच बता दिया कि मीडिएशन नहीं हुआ है तो राहुल गांधी ने डिस्कार्ड कर दिया। और किसके हवाले? भाई, जिन्होंने सिंदूर को सांप्रदायिक बताया, उदित राज के। और वो राहुल गांधी जो विदेश जाकर क्या बोलते हैं कि यूएस यूके मस्ट इंटरवीन, वो राहुल गांधी जो खून की दलाली होते हैं। बस मेरा फिर प्रश्न आपसे यही है कि शशि थरूर ने ऐसा क्या गलत बयान दे दिया कि शशि थरूर को आप लोग गाली देने पे लगे हुए हैं और कह रहे हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी थी लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने बताया नहीं। अगर इतना बड़ा शौर्य का काम आपके शासन में हुआ था, भारतीय सेना ने किया था, तो उस शौर्य की बात को छुपाया क्यों गया? सही पकड़े हैं। अगर आपकी बात करें, मुझे उसको छुपाया क्यों गया? एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, उसके बाद में आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। जी।
हमारा जो देश है 1947 से वो आजाद हो गया, उसके बाद से जब जब सरकारें बनी हैं, अगर कोई आज व्यक्ति किसी भी पार्टी से आता हो, किसी फॉरेन सॉइल पर जाकर किसी भी सरकार को बदनाम करे, तो क्या वो सही है? या फिर हम उससे बोल देंगे मोदी सरकार की तारीफ कर रहा है तो ठीक है, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में झूठ बोल रहा है तो उसने गलत किया भाई। या हम ये बोलेंगे कि मोदी सरकार के बारे में तारीफ कर रहा है तो मजा आ रहा है, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों छुपाया मनमोहन सिंह की सरकार में, और कौन सी तारीख को हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की तरह जो सेना का शौर्य, मैं बता रही हूं सेना का शौर्य और सेना के नाम पर, शहीदों के नाम पर सियासत करनी कांग्रेस पार्टी को नहीं आती। सेना ने जो काम करा उसके लिए उनकी पीठ भी थपथपाई गई, पर क्या है ना, हम बस वहां चूक खा गए जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है। और आप देखिए, नया प्रचार नहीं करना ना, सेना के शौर्य पर, हमें शहीदों की लाशों पर सियासत नहीं करनी ना। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। आज का 9 जून से, हाँ जी 9 जून से ये एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं, मोदी 3.2, जो घर घर ये सिंदूर पहुंचाएंगे। पर मैं बता रहा हूं, अगर बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाए, आप भी पहुंचाइए सिंदूर घर घर कर। आपको किसने इंकार किया? आपने भी तिरंगा यात्रा निकाली, आपने भी तो जय हिंद यात्रा कई राज्यों में निकाली। नहीं, मैं फिर आता हूं उसी पर। देखिए मुझे लगता है अब हम जनता के साथ, अब आप मेरे व्यूअर्स का देखिए, यू आर पार्ट ऑफ, आप देश के सबसे बड़े कार्यक्रम का पार्ट है। मेरा निवेदन है, इसलिए प्रश्न का जवाब दीजिए। आप, कांग्रेस क्लेम कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, लेकिन मैं ऑफिशियल डेटा जो है उसको कोट करता हूं। 2019 में एक आरटीआई लगाई गई और पूछा गया कि इससे पहले कभी ये एक्शन हुआ था, तो इस पे जवाब आया कि 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कांग्रेस क्लेम कर रही है हमने भी करी थी। मैं एक काम करता हूं, मैं आदरणीय मनमोहन सिंह जी की बात सुना देता हूं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी, सुनाइए मत। सुनिए। That time, I resisted that pressure, and I think the decisions that I and our government took was unbalanced, the right decision. 26/11 के बाद आपके साथ तो इंटरव्यू हुआ था फली मेजर साहब का, उन्होंने बोला मनमोहन सिंह जी, हियर आर द कैंप्स, लेट्स गो अटैक। तो मनमोहन सिंह जी ने कोई स्ट्राइक नहीं करवाया। ये हुई ना बात, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उल्टा उन्होंने बोला कि मुझे तो गर्व है कि मैंने नहीं करवाया, उल्टा बलूचिस्तान में भारत इन्वॉल्व है ये बोलकर आए। अच्छा, सेना के सम्मान की बात कर रही हैं, 2 विषय निगत जी के, मैं दोनों का जवाब दूं। ये अभी 10 दिन पहले ये जो डीएस्केलेट लॉबी, इंदिरा रिमेंबर लॉबी हो गई थी, तो क्या बोल रही थी ये लॉबी? इंदिरा ने 2 टुकड़े की, इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, सेना गई थी, तब इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, तब इनको शर्म नहीं आई? सेना का सम्मान, एक बार निगत जी बोल दीजिए संदीप दीक्षित गलत है, सड़क का गुंडा बोला। एक बार बोल दीजिए खून की दलाली राहुल गांधी ने बोला, सर्जिकल स्ट्राइक को गलत बोला। एक बार बोल दीजिए कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो बोला था कि चील कौवे मरे थे राहुल गांधी ने, ये गलत बोला। एक बार बोल दीजिए कि किस प्रकार से आपने सेना से प्रमाण मांगे हैं बार बार, और आपने तो 9 साल आपने उनको ये भी नहीं दिया बुलेट प्रूफ जैकेट, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। सेना के सम्मान के विषय में मेरी बातें सुनने के बदले आप सुनिए कि निगत जी क्या कहती थी राहुल गांधी के विषय में। जी, राहुल गांधी आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तारीख बताइए, डेट मलूक नागर। उनको भी सुनाने दिया, आप एक सुना दी, उनकी बारी है। मैंने जैसे पहले कहा कि शहीदों पर सियासत, मौत पर प्रचार कर देना, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे मिशन बनाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना दिया, वो लॉन्चिंग हुई, और प्रचार अपना करवाने की तो इतनी इनमें मैं कहूंगी कि इच्छा शक्ति है कि वहां रोड शो में कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार को बुलाकर, जहां जिनके सामने आपको नरेंद्र मोदी जी को नतमस्तक होना था और फूल बरसाने थे, अपने ऊपर फूल बरसवाने का काम करा है। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। तो ऐसा प्रचार ना, मैं कहती हूं ना कांग्रेस पार्टी ने किया, और ना ही इस प्रकार का व्यापार सेना के माध्यम से कर रहा है जो ये लोग कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, सुनिए, आप देखिए, आप जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, जिस सरकार में, जिस कार्यकाल में हुआ, आप उनकी बात करें तो ये सेना का शौर्य है, और उस समय सारी करिए ना सेना का शौर्य सेलिब्रेट। हम तो कर रहे हैं। तो कहां करा आपने? पूछ रहे हैं आपने कहां करा सेलिब्रेट? क्यों नहीं बताया? आज की तारीख नहीं बता रहे, मैं बार-बार पूछ रहा हूं, तारीख बताइए। सेना का शौर्य सेलिब्रेट करने दीजिए। हु स्टॉप्स यू? आप तारीख बताइए, कब कांग्रेस की शासन ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और क्यों छुपाया? इतना बड़ा शौर्य क्यों छुपाया? 26/11 के हमले के बाद अगर सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी तो देश से क्यों छुपाया गया? 11 में मैं बता रही हूं, भट्टल सेक्टर में जून 2008 में, शारदा सेक्टर सितंबर 1 2011, 2013 जनवरी 6 को, सावन भाद्र जुलाई 28 2013, नीलम सेक्टर में अगस्त 6 2013, नीलम सेक्टर ये तो कितनी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी? पाकिस्तान में घुसकर मार कर आई थी। झूठ पे झूठ कमाल है, 5 बारी मारा कांग्रेस की सरकार में। एक सेकंड, मनमोहन सिंह की सरकार में 5 बार घुस के मारा,
सीएनबीसी ये क्लेम कांग्रेस पार्टी का है। सीएनबीसी वो पब्लिश करेगा जो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, और न्यूज 18 भी वही पब्लिश करेगा, और सारे मीडिया चैनल वो पब्लिश करेंगे। इट इज नॉट अ फैक्ट ऑफ द मैटर, इट इज नॉट फैक्ट ऑफ द मैटर। आप कह रही है भारतीय सेना ने 5 बारी घुस के मारा, आप कह रही है ये बहुत बड़ा बयान है, आप कह रही है भारतीय सेना ने 5 बार सर्जिकल स्ट्राइक करी, लेकिन इसको रिपोर्ट नहीं किया, इसको बताया नहीं क्या देश को। ये तो देश के साथ है। देश की सरकार के द्वारा दिए गए आरटीआई का बता रहा हूं। RTI reply, center says that there are no surgical strike records during UPA regime. हमारे समय पर 2016 में और उसके बाद बालाकोट में, पुलवामा के बाद हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, और अभी तो आपने 9 कैंप कहाँ इनफैक्ट इंक्लूडिंग मुरीद के, इंक्लूडिंग भावलपुर, आप मुझे बता दीजिए लोकेशन के साथ कि कहाँ थे वो कैंप। तो मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात है। 1994 में इन्होंने एक ऐसा अग्रीमेंट तय किया जिससे कि भारत की सेना के मूवमेंट्स जो है वो पाकिस्तान को एडवांस में बताएंगे। प्लीज निगत जी अपने समय पे थोड़ा उत्तेजित मत होइए। 91 में चंद्रशेखर की सरकार ने बनाया, समर्थन था, इन्होंने समर्थन विड्रॉ किया। 94 में जब इनकमिंग सरकार आई नरसिम्हा राव की, तो उन्होंने यूएन में रेटिफाई किया। फिर 65 का युद्ध हम जीते ना, 68 में 828 स्क्वायर किलोमीटर जाकर देकर आ गए पाकिस्तान को। फिर आपको पता है 1974 में इंदिरा गांधी वांटेड कि पाकिस्तान को हमारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल जाए, ये पार्लियामेंट में बयान है। क्या बात, ये बात है। को बेनकाब करना है, पाकिस्तान को बेनकाब करना है, तो ये बीके हरिप्रसाद बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, बीजेपी का दुश्मन है। चन्नी जी को और अजय राय जी को इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। थरूर जी को बता दिया कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। 370 पर राहुल गांधी डोसियर में छपे थे पाकिस्तान के। सैम पित्रोदा ने बोला था कि पुलवामा के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, शशि थरूर भारत का पक्ष ले तो बीजेपी के प्रवक्ता, सैम पित्रोदा क्या बताइए? ठीक, ओके निगत अब्बास 20 सेकंड, देन किशोर तिवारी जी। शहजाद जी ने यहाँ पर कि वहां पर शशि थरूर जी और मनीष, अरे सुनिए ना मनीष तिवारी जी ने जाकर बोला, और ये बोला कि वहां पर सीज फायर जो था वो मीडिएशन नहीं कराया ट्रंप ने। मैं एक छोटा सा आंकड़ा मानती है ना? मानती है कि नहीं मानती? मैं तो कह रही हूँ ट्रंप झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप कह रहे हो, ठीक है मैं मानती है ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो फिर राहुल गांधी झूठे, मतलब राहुल गांधी झूठे हैं। ऑफिशियली कांग्रेस ने मान लिया है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ऑन अमीश शो कि ट्रंप ने मीडिएशन नहीं की। निगत अब्बास ने खोल दी राहुल की पोल। किशोर तिवारी, आप कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं, एक जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए किशोर तिवारी, क्या तब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हाँ या ना? सर्जिकल स्ट्राइक उस वक्त कभी डिस्कशन में नहीं आई। मैं अभी बता रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक और उस पे फिर राजनीति, ये मोदी का कल्चर है। मुझे आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी इस डिबेट पर क्या राय है उसके लिए कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। एंड ऐसी ही नई नई डिबेट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।